हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और आप देख रहे हैं अपनी फिजिक्स की क्लास, जहां पर हम डिस्कस करते हैं हमेशा किसी भी टॉपिक को जीरो लेवल से हाई लेवल तक जहां रखना मना है। उस क्लास में स्वागत है आपका, बड़ा ही जबरदस्त और दासु स्वागत है। और आज का टॉपिक भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं और या फिर जो आईआईटी एनटीएससी नीट एग्जाम देते हैं उनके लिए, क्योंकि ये टॉपिक बुक में कहीं पर भी नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। हमारा टॉपिक देखो, इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो, मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आज तक हमने यही पढ़ा है कि टोटल कैपेसिटेंस तुल्य धारिता कितनी होने वाली है, बट आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही मतलब मैं कह सकता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास अब चैप्टर खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगी। तो आज का ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो आपको नोट्स लिख लेने हैं ताकि जब हम न्यूमेरिकल करें तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की, यानी श्रेणीकरण। सीरीज में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4 इस तरीके से। तो ये तुल्य धारिता का फॉर्मूला है, सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। सीरीज के अंदर Q की वैल्यू कांस्टेंट होती है, हर कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू सेम होती है। तो एक काम करता हूं मैं, Q²/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो Q²/2 इक्विवेलेंट हो जाएगा, इधर आ जाएगा Q²/2 C1 और Q²/2 C2। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q²/2 C हाफ CV²। ठीक है, तो यहां देखो Q²/2 C है तो ये U, बट यहां पर C इक्विवेलेंट है तो यहां पर आएगा U इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये रहा U1 ये रहा U2 और आगे। तो इसका मतलब हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो सभी कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होने वाली है। ठीक है, तो आपको जब भी सीरीज के अंदर दे रखा हो तो कैपेसिटेंस ऐसे निकालना है, तुल्य धारिता ऐसे निकालनी है। लेकिन यदि टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए बोला गया हो तो सभी कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए और फिर उनको जोड़ दीजिए, तो आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमारा सीरीज का हो गया। देखो बड़ा ही आसान है ना, लेकिन जब सीबीएसई में, एनटीएससी, आईआईटी, नीट में जब इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड डायग्राम आते हैं, तो बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने तो ओनली तुल्य धारिता यानी सी इक्विवेलेंट ही पढ़ा है, हमने तो कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा है, कभी एनर्जी के बारे में पढ़ा ही नहीं। ये तो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, ये तो रेफरेंस बुक में है ही नहीं। और फिर वहां पर वो घबराहट के मारे हमारा पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो पेपर नहीं खराब करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, आप खुद फॉर्मूला बना सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल यानी समांतर क्रम। समांतर क्रम में V हमेशा कांस्टेंट होता है, हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था क्यों होता है, कैसे होता है, जस्ट प्रीवियस क्लास में। तो जस्ट रिवाइंड करिए, प्रीवियस क्लास ज्वाइन कीजिए और फिर देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कितनी आसान लगेगी, कितना मजा आएगा। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, तो आ जाओ इधर, आगे देखो सी इक्विवेलेंट की बात करते हैं। सी इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस, तो यहां पर सी इक्विवेलेंट यानी टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुल्य धारिता का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां पर V कांस्टेंट होता है, तो एक काम करता हूं मैं, सी इक्विवेलेंट को V²/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी और इधर भी, क्योंकि V सब पर कांस्टेंट है। तो इधर भी V²/2 से मल्टीप्लाई, C1 C2 V²/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो इधर देखिए CV²/2
CV स्क्वायर बाय 2 यानी U यानी पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं यहां लिख सकता हूं U इक्विवेलेंट, क्योंकि C यहां पे C इक्विवेलेंट है यानी टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल ही पोटेंशियल एनर्जी। यहां देखिए CV स्क्वायर बाय 2 यानी पहले वाले कैपेसिटी की पोटेंशियल एनर्जी, CV स्क्वायर बाय 2 को मैं लिख सकता हूं U, तो ये हो गया U1। नेक्स्ट देखिए इधर CV स्क्वायर बाय 2 यानी U2, तो यहां पे भी हो गया U2। तो इसी तरीके से ये भी आगे चलेगा। तो यहां पर भी हमने U इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकाल दिया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कुल स्थिति ऊर्जा का सूत्र आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि दो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, सीरीज हो या पैरेलल हो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कुल स्थिति ऊर्जा सभी पोटेंशियल एनर्जी के सभी स्थिति ऊर्जा के सम के यानी योग के बराबर होगी। सभी कैपेसिटर्स की पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लीजिए और उन सबको ऐड कर दीजिए, तो आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन में हो, सीरीज में हो या पैरेलल में हो। ठीक है, तो ये हमारी बुक का लास्ट टॉपिक हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर, कुछ बेस्ट डेली प्रैक्टिस सेट पर जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उन पर। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम प्रैक्टिस करने वाले, तो आपका एक ही होमवर्क बचा है, आज तक जितना पढ़ा है उन सबका फॉर्मूला, उन सबका कॉन्सेप्ट आप एक बार रीड करिए, रिवाइज करिए, ताकि जब मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊं तो आप आसानी से कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।